यह कथा है हमारे श्री कृष्ण चंद्र जी के एक अनन्य भक्त श्री कर्मानंद जी की। कर्मानंद बचपन से ही वैरागी स्वभाव के थे। ना किसी से ज़्यादा बात करना, ना किसी से मिलना जुलना, सदैव अपने में ही मग्न रहना और भगवत चिंतन करना, यही उनका नित्य कर्म था। जैसे जैसे समय निकल रहा था, कर्मानंद जी की संसार से प्रीति समाप्त होती जा रही थी और भगवत प्राप्ति की लालसा प्रबल होती जा रही थी। एक दिन उन्होंने विचार किया कि इस लोक व्यवहार में रहते हुए उनकी ये लालसा पूर्ण होने में काफ़ी बाधा है। यह विचार करते हुए एक दिन मध्य रात्रि को, जब सब परिवारजन सो रहे थे, वो घर से निकल जाते हैं। घर से निकलते समय उनके हाथ में एक झोला, जिसमें कुछ वस्त्र और बाल स्वरूप में हमारे प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी की एक मूर्ति थी। साथ में ही उनके पास एक छड़ी भी थी, जिसे वो साथ ही रखते थे। समय व्यतीत होता गया। कर्मानंद जी भिक्षावृत्ति से जैसा भगवान देते वैसा ही पाकर अपना भजन करते और आनंदित रहते। एक समय की बात है, जब कर्मानंद जी श्रीधाम वृंदावन की यात्रा पर जा रहे थे। बीच में एक गांव था, तो महाराज वहाँ कुछ देर विश्राम के लिए रुक गए। उनके पास जो छड़ी थी, उन्होंने उसे वहाँ गाड़ा और अपना झोला उस छड़ी पर टांग दिया। वो अक्सर ऐसा ही किया करते थे। छड़ी पर झोला टंगा देखकर उनके मन में हमेशा ये भाव रहता कि जैसे मेरे प्रभु पालने में झूला झूल रहे हैं, और वो उससे बड़े आनंदित होते। कुछ समय विश्राम के बाद उन्होंने झोला उठाया और वहाँ से आगे की ओर प्रस्थान कर दिए। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें आभास हुआ कि वो अपनी छड़ी तो उसी गांव में छोड़ आए। ऐसा पाकर वो बड़े दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि अब मेरे प्रभु पालना कैसे झूलेंगे। यही सोच सोच कर वो बड़े व्यथित हो गए। पर अगले ही पल उनकी यह पीड़ा क्रोध में बदल गई। उन्होंने भगवान को झोले से बाहर निकाला और उन्हें बुरी तरह डांटने लगे। वो बोले कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब कुछ याद नहीं रहता, पर तुम तो स्वस्थ हो, तुम्हें याद नहीं आई छड़ी की? तुम भी तो मुझे याद दिला ही सकते थे। गोलोक में बैठे हमारे प्रभु ये सब देख मुस्कुरा रहे थे। तभी हमारी प्यारेजू श्रीमती राधा रानी ने पूछा, प्रभु वो आपको डांट रहे हैं और आप पर क्रोध कर रहे हैं, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं? तब प्यारेजू बोले कि राधे, उसकी डांट का कारण भी उसके हृदय में हमारे लिए प्रेम ही है। छड़ी खो जाने से वो हमें कैसे पालना झुलाए, इसी पीड़ा और प्रेम के कारण वो अपनेपन से हमें डांट रहा है। ऐसा कहकर भगवान कर्मानंद जी के सामने प्रकट हो जाते हैं।